जो हम लेके चलेंगे आपके लिए वो चीज़ है हमारे पास में थ्योरम। तो थ्योरम में सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा थ्योरम है जो आपको बहुत मुश्किल लग रही है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी एलियनेशन थ्योरम और पाइथागोरस की कन्वर्स, ये तीनों यस सर। ठीक है, तो थ्योरम में सबसे पहले हम लोगों ने लिया आपके पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट लिखिए। देखिए, इफ ए लाइन divides the two sides of a triangle, if a line divides the two sides of a triangle proportionally, लिखिए then लिखिए then it divides, वो लिखिए then the line is parallel to the third side। तो एक बार शुरू से बताता हूँ, if a line divides the two sides of a triangle proportionally, ठीक है जी, then the line is parallel to the third side। ये सीधा सा रूल है। तो देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक ट्रायंगल बनाइए। ये ट्रायंगल होगा आपके पास ABC, दो पॉइंट्स चूज कीजिए D एंड E, और D और E को ज्वाइन करके एक लाइन बनाइए DE। देखिए, आपको गिवन है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देखिए, आपको गिवन है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आपको टू शो करना है कि आपका DE पैरेलल टू BC होगा। मतलब आपको शो करना है कि DE आपका BC के पैरेलल है। इसके लिए आप एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करोगे, तो जो आपने शो करना है वैसे ही कुछ आपने कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप इसके लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन करो, ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। तो आपने ड्रॉ करा DF पैरेलल टू BC। तो आप एक छोटा सी के पास एक छोटा सा पॉइंट लीजिएगा F, और ऐसे आप DF पैरेलल टू BC ड्रॉ कर दीजिएगा। ये पॉइंट एक छोटा पॉइंट होना चाहिए आपके पास, तो थोड़ी सी डिस्टेंस होना चाहिए आपके पास, और बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी लगना चाहिए, लगभग पैरेलल जैसा लगना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, देखिए कितनी कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब देखिए, आप इसको लिखिए as DF parallel to BC, as DF parallel to BC। तो अगर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल हो तो उसके अंदर बीपीटी लग सकती है। आप बीपीटी का कन्वर्स कर रहे हो, तो बीपीटी के कन्वर्स में आप बीपीटी यूज कर सकते हो। तो आपने लिखा DF पैरेलल आपका BC के, देखो यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी आपने यूज की AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है जी। बट गिवन, बट आपको क्या गिवन है कि AD का और BD का रेशियो इक्वल है, AE का और EC का रेशियो, ये आपको गिवन था। ये क्वेश्चन में आपसे कहते हैं एक लाइन डिवाइड करती है टू साइड्स को प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली का मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है ना। तो आपके पास AD अपॉन BD, AE अपॉन EC का रेशियो आपको पहले से गिवन था।
आपने AD अपॉन BD यहाँ भी है, AD अपॉन BD यहाँ भी है, जैसे कि आप हमेशा करते थे, क्या होगा ना आपके पास AF अपॉन FC। तो आपने क्या लिखा, AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है जी। अच्छा देखिए, अब ये AF और ये FC और ये AE और ये EC आए, बस आपने दोनों से AD अपॉन BD को इक्वल कर दिया। बेटे यहाँ पर F है, यहाँ पर क्या आपके पास E, यहाँ पर F है, यहाँ पर भी क्या आपके पास E। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि this shows that E and F are सेम पॉइंट्स। इससे पता चलता है कि E और F कैसे पॉइंट्स हैं आपके पास, सेम पॉइंट्स। तो अगर E और F आपके सेम पॉइंट्स हैं, आपका DF पैरेलल था किसके आपके पास में, BC के। कैसे पैरेलल था भैया, आपने इसके अंदर छोटी सी कंस्ट्रक्शन की थी जिससे पैरेलल था। आपने F की जगह पर क्या लिख दिया, E लिख दिया। E और F आपके सेम पॉइंट है, F की जगह आपने E लिख दिया, तो DE पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। नोट करो, ठीक है जी, सबके समझ में आ गया। अच्छा कर्व ऑफ पीपीटी का आप कौन सी जीरो सीखना चाहते हो, पाइथागोरस सीखना। लिखिए कर्व्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, if in a triangle square of one side, if in a triangle square of one side equals to the sum of the squares of other two sides, equals to the sum of the squares of other two sides, then the triangle is a right angled triangle. Then the triangle is a right angled triangle. This you have to show. ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। आपको ये शो करना है, एक आपको ट्राइंगल गिवन है और उस ट्राइंगल में आपको गिवन है कि AC का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक है जी, तो AC का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है और आपको शो करना है कि आपका एंगल B 90 डिग्री है। तो आपको पता है इसके अंदर कि आपका जो AC का स्क्वायर है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है और आपको ये शो करना है कि जो एंगल B है वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है जी, अब करने का तरीका, आप इसके अंदर छोटी सी कीजिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ड्रॉ बिल्कुल जैसा आपका ABC है, आपने वैसा एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। ये होगा PQR, जिसमें Q को 90 लेके चलोगे आप। ABC में B आपको 90 नहीं गिवन है, प्रूव करना है, और आप PQR में Q को 90 लेकर चलोगे। तो ड्रॉ करोगे आप कि आपका जो PQ आपका AB के इक्वल हो, आपका जो BC आपके QR के इक्वल हो और एंगल Q आपका 90 डिग्री हो। ये आप कंस्ट्रक्शन कर चलोगे। ठीक है, अच्छा देखिए, अब आप इसके प्रूफ पर आ गए। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q था कितना आपके पास 90 डिग्री बाय
कंस्ट्रक्शन। तो एंगल क्यू आपका 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। तो जब आपका क्यू 90 है तो आप इसको लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम बताइए क्या होगी? PR का स्क्वायर PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। वेरी गुड। ये आपके पास PR का स्क्वायर इज इक्वल टू आपने PQ किसके ऊपर ऐड किया था? AB। तो ये बन जाएगा आपके पास AB का स्क्वायर। आपने QR किसके ऊपर ऐड किया था? BC। तो ये बन जाएगा आपके पास BC का स्क्वायर। आपको गिवन क्या था? AC स्क्वायर का AB स्क्वायर का BC स्क्वायर। ये दोनों में इक्वल आ गया आपके पास। तो आपके पास जो PR स्क्वायर वो आपका AC स्क्वायर के इक्वल हो गया। मतलब आपका जो PR है वो AC के इक्वल हो गया। ठीक है जी। अब देखिए आपका जो AB है वो PQ के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। आपका जो BC है वो QR के इक्वल है, ये भी आपने कंस्ट्रक्शन की थी। और आपके पास जो AC है वो PR के इक्वल निकला। आप लिखा फ्लो अबव। ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। कौन सी नॉर्मल से लगी? बेटे बाय तीन साइड्स वाली बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन-कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? ABC और QR। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आपके पास PQR। फायदा क्या होगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। कितना होगा? 90 डिग्री फ्रॉम CP CT। हो गया प्रूफ आपका? ठीक है जी, नोट कीजिए।